ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। सुवेद सात संपन्न विद्या भागिश तरगंधी आदर पंडित सुदामा शर्मा चुटकी चुटकी भर चावल का भोग चढ़ाते थे। शेर भर बासमती चावल थे, वे छटान भर रह गए। वे पहुंच के ही गए पंडित सुदामा शर्मा द्वारकाधीश श्री कृष्ण के अतिथि कक्ष में। चार दिन बीत गए, वे दर्शन न आए भय। हाँ, दिख जाया करें ससुर जरूर। तो खड़ी नागरी बोली मुंह बोले, कहिए सुदामा जी, कोई कष्ट तो नहीं? हम कहें कष्ट ही कष्ट है प्रभु, हमारे नाम का 2/3 सीधा दीवान जी चाट जाते हैं। कैसा राज है जी आपका? है चुटकी भर तंबाकू और गिलसिया पर भंग को तरसना पड़ेगा। अच्छा, जी का मलाल करना चाहे तो द्वारकाधीश के दो तरफ दंडधारी भी राजा करें, दंडधारी मुस्तंडे देखें तो हमारा तो हौसला पस्त हो जाए। एक दिन महान नौटंकी करी द्वारकाधीश ने, भरे दरबार में हमें बुलाया और अपने ठीक बैठाया। हम आए, हम बैठ गए, पर जवान हमारी दिशा में देखे ही ना है, देखे दरबारी जनों को और मंद मंद मुस्काए। जिस दिशा में देखे दरबारी जन चिल्लाए, जय हो अनाथों के नाथ श्री कृष्ण महाराज की जय। पर हम देखा, वाकई दो ही लोचनों से आंसू की धार बह रही, मुख से करुणा अवतारी चूने लगी। अकस्मात हमें देख के गले लगा लिया और कहा, हाय जन्म जन्म के सखा, तूने महा दुख पाया, तू इधर हमारी शरण में क्यों नहीं आया? देख, तेरे ही कारण हमने इतना विशाल परपंच रचाया। सोई दरबारी जनों ने समूह गान आरंभ करा। ए रंग से राव भया है सखा, जब से प्रभु ने उसको देखा, जब से प्रभु ने उसको देखा। ऐसे आंसू टपकाओ, गले लगाओ, जय जयकार कराओ, नामक कार्यक्रम समाप्त। तपश्चात मुस्कान रूपी शीतल चंद्रिका लुटाए के तमाम हाजिर नाजिर को जनाए के उच्च सुर में बोला, वो नट ना कर। तारी ने जो मेरे वास्ते दिया वो तू कांख में क्यों छिपाया? निकाल। ऐसा कह के माखन चोरी में परवीन भाई उस श्री कृष्ण ने ऐसा झपट्टा मारा, सो महाराज झपट्टा मारा तो जीन सिंह पटवाली पुटरिया चारों दिशा में बिखर गई। उनने कछु बटोर के मुट्ठी भरी और मुंह में डाली। नहीं, मुंह में डारी नहीं, मुट्ठी बस मुंह के सामने ऐसी धरी। हम कह रहे खाता का है ना। वही समय चमत्कार भया, रुक्मिणी और सत्यभामा के कंपन भया। दरबारी जन मुंह आए के देखत रहे, दीवान जी चिल्लाए, प्रीत की रीत कहा कहिए, आहा चावल चबावे कंत रमा के, आहा चावल चबावे कंत रमा के, आहा चावल चबावे कंत रमा के। ऐसे चावल चबाओ नामक कार्यक्रम सब समाप्त। चाय उबल गई है, बहुत देर से चढ़ा रखी थी, कितना पक गई होगी। अच्छा, मैं असल में थिएटर आर्टिस्ट हूँ, NK पंत। मैं मुंबई में थिएटर करता हूँ और फिल्में करता हूँ। मैं इस समय लॉकडाउन में रूम के अंदर हूँ, तो क्या करूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक सोलो नाटक तैयार करता हूँ अकेले, और ये नाटक 1 घंटे 10 मिनट का होगा। लॉकडाउन के बाद इसके प्रदर्शन किए जाएंगे तमाम जगहों पर। मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि आप लोग भी इस खाली समय का अच्छे से उपयोग करिए। लॉकडाउन में अपने कमरों में होंगे आप भी, लेकिन आप भी कोई ना कोई क्रिएटिव काम करिए जो आपको अच्छा लगता है या जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। है, अगर आपको पेंटिंग अच्छी लगती है तो पेंटिंग बनाइए। अच्छा हाँ, पेंटिंग से याद आया, ये देखिए, ये सब ये पूरे घर को मैंने पेंट कर डाला इसी खाली समय में। अच्छा, आपको कविता अगर लिखनी आती है तो कविताएं लिखिए, गीत लिखिए, कहानी लिखिए, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए। सुरक्षित रहें। हाँ, भारत सरकार की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। अब चलता हूं, चाय तैयार हो गई। मन मानव जीवन में अपना एक विशेष स्थान रखता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उन्नति अथवा अवनति का सबसे मुख्य कारण उस व्यक्ति का मन है। आखिर क्या है ये मन? किस तरह से मन कार्य करता है? इस मन का हमारे जीवन में क्या महत्व है? बहुत ही विचारणीय विषय है ये मन। बहुत लोगों से अक्सर हम सुनते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। क्या सच में ये पंक्ति सही है?
किस प्रकार मन की हार या जीत का निर्णय किया जा सकता है, कैसे हम किसी के मन को जीता हुआ या हारा हुआ कह सकते हैं, इस विषय को परखने का कोई विशेष यंत्र उपलब्ध नहीं है। किसी भी व्यक्ति की सोच, विचार, जीवन को देखने का नजरिया, समस्याओं में उसका आचरण, उसकी संतुष्टि, सहनशीलता, प्रतिष्ठा आदि को देखकर अंदाज लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति ने अपने मन पर विजय प्राप्त की है या नहीं। अब प्रश्न ये है कि क्या इस मन को नियंत्रित किया जा सकता है? यदि हाँ, किस प्रकार से ये संभव है? मन को यदि हम नियंत्रित कर लेते हैं तो ये मन हमारी आत्मा का दास होकर रहता है, हमारे अधीन कार्य करता है, हमें कामयाबी के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा देता है। यदि हम मन को नियंत्रित नहीं कर पाते तो यही मन हमें अपना गुलाम बनाकर हमसे सभी निंदित कार्य करवाने में सफल हो जाता है। मन को नियंत्रित करने का केवल एक ही मार्ग है, हम मन के आगे तथा पीछे ना लगा दें। यदि मन के आगे न शब्द लगा दें तो नमन हो जाएगा तथा मन के पीछे ना लगा दें तो मनन हो जाएगा। अर्थात यदि हम परम शक्ति के प्रति नमन करते रहें तथा दिन भर के क्रियाकलापों का मनन करते रहें तो इस मन को अपनी आत्मा का सारथी बनाकर अपने जीवन रथ को उचित मार्ग पर ले जा सकते हैं। मन दो कार्य करता है, अतिक्रमण और प्रतिक्रमण। यदि हम प्राप्त साधनों से संतुष्ट नहीं हैं, हमारी आकांक्षाएं आवश्यकता से अधिक हैं, तो निश्चित रूप से मन हमारा अतिक्रमण करेगा। हम धर्म के विरुद्ध, कानून व्यवस्था के विरुद्ध कार्य करने में लिप्त हो जाएंगे, जिनके परिणाम सदैव दुष्कर होते हैं। यदि हम मन रूपी घोड़े पर लगाम लगा लेते हैं तो यही मन हमें प्रतिक्रमण के मार्ग पर ले चलता है। मन पर विजय प्राप्त करने से हमें परमात्मा की अनुभूति स्वयं ही होने लगती है, किंतु मन स्वभाव से चंचल होता है। मन की गति अतुलनीय है। मन सदैव कार्यशील रहता है, हर घड़ी हर पल नए नए विचार, संकल्प, विकल्प पैदा करता रहता है। किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर हम गहनता से विचार करते हैं तो मन दोनों ही पहलुओं के विचार प्रस्तुत करता है, सकारात्मक तथा नकारात्मक, जिसे हम सुमन तथा कुमन भी कह सकते हैं। सुमन सदा शुद्ध विचारों को जन्म देता है, सत्कर्म करने की प्रेरणा देता है, कुसंग से, कुमार्ग से हमारी रक्षा करता है, किंतु कुमन इसके विपरीत कार्य करता हुआ हमें माया के जंजाल में फंसा कर रखता है। यदि हम इसकी बात मान लेते हैं तो स्वयं अपने हाथों अपना विनाश करने लगते हैं। यदि हम मन के गुलाम ना बनकर मन को अपने अधीन कर लें तो यही मन हमारा जीवन सरल, सुगम और कल्याणकारी बनाने में सहायक बन जाता है। श्री राम का नाम भजने वाले अर्थार्थी 4 प्रकार के बताए गए हैं। धन संपत्ति की चाह वाले, संकट से मुक्ति पाने की चाह रखने वाले, परम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासु तथा ज्ञानी अर्थात भगवान के तत्व से परिचित, सहज प्रेम, मात्र प्रेम से भजने वाले। ये सभी पुण्यात्मा की संज्ञा के अधिकारी हैं। राम शब्द के 2 अक्षर वर्षा ऋतु के सावन भादो महीनों की तरह मधुर और मनोहर हैं। ये वर्णमाला रूपी शरीर के 2 नेत्र हैं। कहने, सुनने और स्मरण करने में अत्यंत सहज, सरल और सुंदर, नर नारायण की भांति सुंदर भाई, जो जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने इन 2 अक्षरों की तुलना भक्ति रूपिणी सुंदर कामिनी के कानों के आकर्षक आभूषण
कर्णफूल से की है। बरखा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बरन जुग, सावन भादौ मास। आखर मधुर मनोहर दो, वरन बिलोचन जन जिय जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू परलोक निबाहू। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संगाती। नर नारायण सरिस सुभाता, जगपालक विशेष जन त्राता। भगति सुतिय कर करण विभूषण, जगहित हेतु विमल विधुभूषण। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष समधर वसुधा के। जन मन मंजु कंज मधुकर से, जीह जसो मति हरि हलधर से। एक छत्र एक मुकुट मणि, सब बरन पर जो। तुलसी रघुबर नाम के, बरन विराजत लो। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई सौपाधि, अकथ अनादि सुसामुझि साधी। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेदु समुझी हहि साधु। देखि अहि रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गतन परहि पहिचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विषेके। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखदन करति बखानी। अगुन सगुन बिच नाम सुसाकी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाकी। राम नाम
माहिर हूँ, जो चाहसी उजियार। नाम जी हाँ जपी जागही जोगी, बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकथ अनामय नामन रूपा। जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जी हाँ जपि जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि लहलाए, होहि सिद्ध अनिमादिक पाए। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारिउ अनघ उदारा। चहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेषी पियारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेषी नहीं आन पाऊ। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। देश में अभी तक कोविड-19 रोग से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 2,04,711 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 10,386 मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर अब 54.4% है। पिछले 24 घंटों में देश में 1,76,959 लोगों की कोविड-19 संक्रमण पता लगाने के लिए जांच की गई है। भारत ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि भारतीय सैनिक चीन की हिरासत में हैं या थे। ये मीडिया रिपोर्ट्स निराधार हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री पोम्पियो ने कहा है कि अमेरिका उनका बलिदान याद रखेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका हालात पर पैनी नजर रखे हुए है। आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता एकांश से प्राप्त हुए। कोविड-19 मामले बढ़ने के बाद चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवल्लुर और कांचीपुरम जिलों में कड़ा लॉकडाउन लगा दिया गया है। केवल जरूरी सामान बेचने वाली दुकानों और जरूरी सेवाओं के लिए निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत छूट प्रदान की गई है। एक अमरीकी सीनेटर मिच मैकोनेल ने कहा है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय राज्य क्षेत्र पर कब्जा करने के उद्देश्य से गलवान घाटी में टकराव भड़काया था। दिसंबर 2018 से चीन में हिरासत में लिए गए कनाडा के 2 नागरिकों पर जासूसी का आरोप लगाया गया है। कनाडा ने इन आरोपों का खंडन करते हुए अपने नागरिकों की वापसी की मांग की है।
अमेरिका और चीन के उच्च राजनयिकों द्वारा आपस में वार्ता करने के एक दिन बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वॉशिंगटन चीन के साथ अपने रिश्ते समाप्त कर सकता है। इस बीच चीन में कोविड-19 संक्रमण फिर से फैलने लगा है। चीन के विभिन्न हिस्सों से संक्रमण के नए मामले सामने आने की खबरें हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टेरेंस लुइस और मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है आप सभी से कि कोविड-19 को लेकर जो सरकार ने नियम बनाए हैं उनका पालन करना ये हमारा फर्ज बनता है। घर के बाहर प्लीज ना जाएं अनलेस नेसेसरी। सेकंड, सोशल डिस्टेंसिंग, सामूहिक अंतर रखना ये भी बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना, उसको सही पोषण देना और घर में एक्सरसाइज करना ताकि आप स्वस्थ रहें। और इस कोविड-19 से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको डरना नहीं है, आपको इससे लड़ना है। ये वक्त बहादुरी का नहीं है, ये वक्त विद्रोह का नहीं है, ये वक्त जोश का नहीं होश का है। अगर आप होश से खेलोगे इसके साथ तभी हम इसकी जीत पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद। अब आप लद्दाख का मुखौटा नृत्य विषय पर रूपक सुनेंगे। आलेख तंजिंग लोटस का है, स्वर हैं नीलम मलकानिया के। लद्दाख का मुखौटा नृत्य पारंपरिक रूप से बौद्ध धर्म से जुड़ा है। हर वर्ष लद्दाख के विभिन्न मठों में मुखौटा नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है, जिसे देखने देश विदेश से लाखों पर्यटक यहां आते हैं। महोत्सवों के दौरान बौद्ध भिक्षु भगवान और देवी देवताओं के विभिन्न रूपों को दर्शाते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं। साथ ही दुर्भाग्य तथा बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए अनुष्ठान करते हैं। लद्दाख के धार्मिक मुखौटा नृत्यों में सबसे प्रसिद्ध हिमिस सेशु यानी हिमिस मठ का दशमी का मुखौटा नृत्य है। तिब्बती 5वें महीने के 7वें दिन हिमिस गोम्पा यानी मठ में लामागण या बौद्ध भिक्षु जमा होकर इष्ट देव गुरु हेरुका की आराधना करते हैं। ये सिलसिला अष्टमी तक चलता है। नवमी के दिन दशमी मुखौटा नृत्य का पूर्वाभ्यास करते हैं। इसमें बौद्ध भिक्षु बिना मुखौटा पहने नृत्य करते हैं। दशमी के दिन बौद्ध भिक्षु सुबह सवेरे मठ की छत पर जाकर धूप जलाकर संपूर्ण धार्मिक वाद्य यंत्रों को बजाते हुए सर्वज्ञ पद्मा कर्पो जी के रेशमी कपड़ों से बने 4 मंजिला थंका यानी चित्र का अनावरण करते हैं। उसके बाद मुख्य पूजा घर में इष्ट देव की पूजा अर्चना करते हैं। बीच में एक अल्प अंतराल के बाद सुबह लगभग 10 बजे मुखौटा नृत्य का सिलसिला शुरू हो जाता है। जनक चुक्सुम यानी विशेष तांत्रिक पोशाक के साथ कली टोपीधारी 13 बौद्ध भिक्षु मुखौटा नृत्य प्रस्तुत करते हैं। ये सभी
गुरु पद्मा संभव जी के आने से पहले की व्यवस्था का प्रतीक होता है। इस दौरान इस अवसर पर रुकावट डालने वाले शत्रुओं को दुर्गम स्थानों पर निकालकर सीमाबंदी की जाती है। इनमें 10 क्रोधी देवताओं के साथ बुद्ध के वाचिक भी होते हैं। उसके बाद ब्रज गुरु नृत्य का आरंभ होता है, जिसमें मुखौटा नृतक यानी भिक्षु ओम आ हूं ब्रज गुरु पद्मा सिद्ध हूं मंत्र के साथ नृत्य करते हैं। नृत्य करने वाली ये देवियां पीतल के मुखौटे पहने, हाथ में डमरू और घंटी लिए होती हैं। दशमी की तीसरी कड़ी में अष्टगुरु पद्म संभव का मुखौटा नृत्य होता है। गुरु पद्म संभव जी के नृत्य पर पधारने से पहले शहनाई वादक, 2 धूपधारी, 2 तुहरी वादक, 1 पुष्प अर्पण करने वाला, 2 ढोलकी वादक, 1 पंखा झलने वाला, 1 छाताधारी और अन्य सभी मुखौटा धारण किए हुए 8 गुरुओं के साथ पधारते हैं, जिनमें गुरु पद्मव्रज, पद्मा संभव, आदित्यम, शाक्य सिंगे, सिंहनाद, 2 सिंहपुत्र और 8वें गुरु व्रजलीला प्रमुख हैं। फिर 4 शूरों के नृत्य होते हैं। ये कपाल का डमरू और घंटी लिए होते हैं। ये गुरु पद्मा संभव जी की काया, वाक और मन तीनों की स्तुति और नृत्य कर लौट जाते हैं। उसके बाद मुखौटा पहने हुए 5 वीरांगनाएं आती हैं, जिनके हाथों में एक छोटी ढोलक होती है। इसके बाद 8 गुरु एक के बाद एक नृत्य प्रस्तुत करते हैं। इन 8 गुरुओं के तांत्रिक नृत्यों के बाद 16 अनुग्रहों का नृत्य होता है। ये सभी प्राणियों के कल्याण के लिए हर महीने दशमी को पधारने का अनुग्रह करते हैं। ये हाथ में डमरू और घंटी लेकर मुकुट पहने होते हैं। इनके साथ सभी भिक्षु नृत्य करते हुए लौट जाते हैं और पहले दिन का कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। हेमिस मठ व लद्दाख के हर मठ में धर्माचार्य यानी हाशंग और शिष्य यानी हटुक के नृत्य को मुखौटा नृत्य प्रस्तुति के एक अभिन्न अंग के रूप में पेश किया जाता है। हाशंग हटुक को तिब्बत में बहुत शुभ माना जाता है। असल में ये चीन के धर्माचार्य और उनके शिष्य हैं। हटुक यानी शिष्यों का नृत्य बहुत ही मनोरंजक होता है। हाशंग के ढोल बजाने पर हटुक ऊन कातने, कपड़ा बुनने वगैरह का अभिनय करते हुए नृत्य करते हैं। अंत में वे मठाधीश यानी रिनपोछे के आसन पर खदक यानी सफेद रेशमी स्कार्फ अर्पित करने के बाद खेलते खेलते वापस चले जाते हैं। अभी आपने लद्दाख का मुखौटा नृत्य विषय पर रूपक सुना। आलेख तंजिंग लोटस का था।
कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हम इंतज़ार करेंगे आपके संदेश का, आपकी प्रतिक्रिया का। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नियमों का पालन करते रहिए। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।